मशरक प्रखंड के अरना पंचायत में घोघारी नदी के तट पर विगत 200 वर्ष से भी ज्यादा समय से कार्तिक पूर्णिमा के दूसरे दिन लगने वाला बड़वा घाट मेला के इतिहास समाप्ति के कगार पर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम ने यहाँ प्रवास किया था। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पैर धोने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस परंपरा को आज भी लोग काम किए हुए हैं। आपको बता दें, इसी परंपरा को लोग आज भी निभा रहे हैं। इस मेले को पियक्कड़ों का मेला भी कहा जाता था। वहीं कुछ लोगों ने बताया है कि भगवान रामचंद्र जी जनकपुर जाने के क्रम में इसी घाट पर अपना हाथ पैर धोकर अपने भाई लक्ष्मण के साथ विश्राम किए थे। यहाँ पर प्राचीन काल से ही राम जानकी मंदिर का निर्माण हुआ था। वहीं कुछ बुजुर्गों के द्वारा यह बताया गया कि इस स्थल पर पहले बहुत तेज नदी की धारा बहती थी, जहाँ लोग नाव से घाट पार करते थे। वहीं कुछ गाँव के लोगों ने यह कहा है कि भगवान श्री राम के चरण धोने के पश्चात नाविक ने उन्हें घाट पार कराया था। तभी से लोग कहने लगे कि सब तर के नहान आ बड़वा घाट के गोरधोआन। इस मेले में सभी प्रकार का सामान उपलब्ध मिलता है, जैसे लकड़ी के फर्नीचर से लेकर अनेक लकड़ी का खिलौने, मीना बाजार, मिठाइयों की दुकान इत्यादि। इस मेले के अस्तित्व को बचाने के लिए किसी भी स्तर से कोई प्रयास नहीं हो रहा है। अभी भी यह मेला अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। सरकार को कम से कम ऐसे चर्चित जगह को दर्शनीय स्थल घोषित करना चाहिए। जी हाँ, तथा यहाँ के स्थानीय नेताओं को भी इस मेला को लेकर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इस मेले का अस्तित्व न मिटे। अरे पौराणिक कथा में इसको कहते हैं लोग कि गोरधोआन मेला। ये पहले रामचंद्र जी जनकपुर जाने के क्रम में यहाँ गोड़ धोए थे। उसी टाइम से यहाँ गोरधोआन मेला प्रसिद्ध हो गया। ये बहुत 250-300 साल पुराना स्थल है। आई बहुत पुराना मेला है। इतना प्रचलित होने के बावजूद भी प्रशासन का, कोई सांसद, विधायक, MP महोदय, किसी का पर्यटन स्थल पर कोई ध्यान नहीं। इतना प्रसिद्ध होने के बावजूद यहाँ राम जानकी मंदिर लगभग 250-300 साल पुराना है। बताइएगा, नीतीश की शराबबंदी का पहल अच्छा यहाँ दिखता है कि पहले यह पियक्कड़ों का मेला था, लेकिन अब नहीं। कुछ दिन पहले पियक्कड़ों का मेला कहा जाता था, लेकिन शराबबंदी होने के बाद भी तो शराब बिकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में अब चल रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखता। यहाँ तो अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन चोरी छुपे तो चलता ही है। अच्छा, कहा जाता है कि यहाँ राम जी यहाँ पे पैर धोए थे। दशरथ जी के लड़के राम जी जनकपुर जाने के क्रम में बड़वा घाट रास्ते में घोघारी नदी में पैर धोए थे। हर साल की भांति इस वर्ष भी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन लगने वाले इस बड़वा घाट गोरधोआन मेले का शुरुआत हो चुका है। यहाँ पर दूर दूर से, अगल बगल के जिलों से भी लोग आते हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के चलते लगता है कि धीरे धीरे इस मेले का बहुत इसमें कमी आ रहा है। कहीं भी, क्योंकि बाजार और मेला दोनों अंचल कार्यालय द्वारा रेवेन्यू वसूला जाता है, उसके बावजूद न इस पार न उस पार कहीं भी ना कोई कैंप लगा है, ना बैठने का व्यवस्था है। प्रशासन के लोग भी है, इधर उधर भटक रहे हैं। हम लोग अपने तरफ से कुर्सी उर्सी का व्यवस्था कराए हैं, लेकिन अंचल के तरफ से कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।